कि चुनाव का बहिष्कार तो अब जनता उनका स्वयं करने वाली है। वे क्या बहिष्कार करेंगे? तुगलकी फरमान नहीं है, ये तो संवैधानिक ढांचा के अंतर्गत है। ड्रामा करके कैसे हम मीडिया में खबर के रूप में जो मतदाता है, जो जेन्युइन मतदाता है, वो नहीं छूटना चाहिए। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। देखिए, बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। आज सत्र का चौथा दिन है, लेकिन आज भी सदन की जो कार्रवाई है वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है, क्योंकि लगातार विपक्ष की ओर से एसआईआर पर चर्चा करने की मांग तेज है। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी हैं। सर, जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है, आज भी सदन में चर्चा नहीं इस चीज़ को लेकर हुई, एसआईआर को लेकर लगातार ये लोग सवाल उठा रहे, किस तरीके से देख रहे हैं? अरे देखिए, लगातार 3-4 दिनों से बिहार विधानसभा में विपक्ष एसआईआर के मामले में हंगामा कर रहा है और काले कपड़े पहनकर इसका विरोध प्रदर्शन भी कर रहा है। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष ने यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि एसआईआर के हम विरोध में नहीं हैं। जो मतदाता है, जो जेन्युइन मतदाता है, वो नहीं छूटना चाहिए। देखिए, तो सरकार की भी प्राथमिकता है और भारत का निर्वाचन आयोग इसकी भी प्राथमिकता है, क्योंकि कोई भी मतदाता का नाम अनावश्यक न कटे न छूटे, और उसके लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का प्रावधान भी है। ऐसे मतदाता जो 18 वर्ष का उम्र पूरा किया है वो मतदाता बन सकते हैं। जिनका नाम छूटा है वो नाम दर्ज करा सकते हैं। और सरकार पूरे तौर पर ख्याल कर रही है कि किसी भी मतदाता का नाम नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष आज बैक फुट पर सदन में आया, आप निश्चित तौर पर समझ गई होंगी कि इन्होंने बहुत सतही तौर पर इन सारे मुद्दे को उठाकर सदन के बाहर हंगामा करके कैसे हम मीडिया में खबर के रूप में दिखें, बने, ये उन्होंने किया है। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात है कि कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का एक बयान आया कि चुनाव को बहिष्कार करने को लेकर भी चर्चा करेंगे। ये तो बहुत बेतुका है कि चुनाव का बहिष्कार तो अब जनता उनका स्वयं करने वाली है। वे क्या बहिष्कार करेंगे? जनता उनको जानती है, उनके 15 वर्ष के कार्यकाल को भी जानती है, उनके परिवार के सभी सदस्यों के जो सरकार में रहते हुए उनका जो कृत्य है, उन आचरणों को जानती है। इसलिए वो अब तो जनता उनको स्वयं बहिष्कार करेगी। वे क्या बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार कर दें। लेकिन सर, ये तो बहुत बड़ा विषय है ना, अगर चुनाव का नहीं, देखिए, ये विषय नहीं है। उनको पता नहीं, इन चीज़ों पर सतही तौर पर उनका बयान आ रहा है। वो चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। अरे, चुनाव का बहिष्कार आप क्या करिएगा? जनता वोट देगी, जनता मालिक है, मतदाता मालिक है। आप बहिष्कार करें ना करें, आपको राजनीतिक दल के रूप में चुनाव में जाना है या नहीं जाना है, ये तो आपको तय करना है। लेकिन जो हमारे मतदाता हैं वो अपना मत भी देगी, अपनी सरकार भी चुनेगी। लोक कल्याणकारी सरकार जो 20 वर्षों से बिहार के तरक्की के लिए एक बड़ा कई आवश्यक कदम उठाए हैं, ऐसी सरकार को बिहार के मतदाता पुनः चुने। एक आखिरी सवाल है सर, क्योंकि एसआईआर को लेकर लगातार जिस तरीके से चर्चा हो रही है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, वो तो अलग बात है। लेकिन अब जेडीयू के सांसद ने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, उस चीज़ को लेकर भी उनको समस्या हुई है। मतलब ये तुगलकी फरमान है, इस तरह की बात जो है वो जेडीयू के साथ। तुगलकी फरमान नहीं है, ये तो संवैधानिक ढांचा के अंतर्गत है और भारत निर्वाचन आयोग को ये अधिकार भी है सघन पुनरीक्षण अभियान को करने का। तो जिनके बच्चे बाहर हैं वो फिर मतदाता सूची में उनका नाम भी दर्ज होगा। अभी तो 1 महीने का और समय है, उसमें दर्ज होगा। अभी छूटेंगे तो फिर दर्ज होगा। लेकिन इस तरह की चीज़ों को बोलकर जो मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम है, इसको संदेह की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी। भारत के निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में जाकर उस बयान देकर इस प्रकार के संस्थाओं को कमज़ोर नहीं करना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ तारकिशोर प्रसाद बिहार सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मौजूद थे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, विपक्ष इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहा है सदन में, और अब ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आए हैं तारकिशोर प्रसाद, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।